हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की सैंज घाटी में लगातार पहाड़ी से गिर रहे हैं बड़े बड़े पत्थर। नीचे बसे गांव में डर का माहौल। यूपी के बुलंदशहर में गंगा नदी का रौद्र रूप। स्याना तहसील में गंगा किनारे बने 2 मंदिर पानी में समाये। 2 धर्मशाला और पेड़ भी गंगा के उफान में बहे। रामगंगा नदी में उफान के कारण मुरादाबाद में भी बाढ़ जैसे हालात। सड़कों पर तेज रफ्तार में बह रहा पानी। रिहायशी इलाके भी डूबे। नेपाल से पानी छोड़े जाने और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश के कारण अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर। 50 से ज्यादा घरों में घुसा बाढ़ का पानी। नाव से आने जाने को मजबूर है लोग। वाराणसी में कई जगह से उतरा बाढ़ का पानी। अब जगह जगह कीचड़ और गंदगी का अंबार। बीमारियों का खतरा बढ़ा। बिहार के बेगूसराय में 48 घंटे में बाढ़ के पानी में डूबने से मां बेटी समेत 10 लोगों की मौत। शनिवार को 4 और रविवार को 6 लोगों की जान गई। बिहार के भागलपुर में बाढ़ का कहर। नौगछिया इलाके में हर जगह पानी ही पानी। जरूरी सामान के साथ घर छोड़कर जाने को मजबूर है लोग। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड में बाढ़ जैसे हालात। लाखों लोग प्रभावित। स्कूल, थाना, स्वास्थ्य केंद्र, प्रखंड, अंचल कार्यालय में भी आया बाढ़ का पानी। लोगों का आरोप नहीं मिल रही है कोई सरकारी मदद। आंध्र प्रदेश के तड़ीपत्री विधानसभा में भारी बारिश के बाद नदी नाले लबालब। तेज बहाव में नाले पर बना अस्थायी पुल बहा। तड़ीपत्री और बनगनपल्ली के बीच गाड़ियों की आवाजाही बंद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने किया हैदराबाद के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। बालकमपेट की कॉलोनी का दौरा कर लिया नुकसान का जायजा। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद छठे दिन भी लापता लोगों की तलाश जारी। जगह जगह की जा रही खुदाई। अब तक 1308 लोग धराली से निकाले गए। राहत सामग्री लेकर आगरा से उत्तरकाशी के धरासू पहुंचा वायुसेना का विमान C-295। राहत और बचाव दल से जुड़े कई लोग भी वहां पहुंचे। धराली में हुए हादसे के बाद से लापता नेपाल के 26 लोग सही सलामत मिले। सैलाब आते ही जंगलों में भागने से बची थी सभी की जान। हर्षिल को जोड़ने वाला लिमचीगढ़ ब्रिज भी तैयार। BRO, पुलिस, SDRF ने बनाया 100 फीट का अस्थायी पुल। गंगनानी में बनकर तैयार हुआ बेली ब्रिज। पैदल धराली तक जाने का रास्ता खुला। रेस्क्यू ऑपरेशन में होगी अब आसानी। धराली में आई आपदा के बाद गंगोत्री धाम हुआ सुनसान। एक भी यात्री या श्रद्धालु मौजूद नहीं। स्थानीय लोग भी निचले इलाकों में आए। उत्तरकाशी में आपदा प्रभावित क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए जुटे UPCL के कर्मचारी रस्सी के सहारे कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। अगले 5 से 7 दिन भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली के जैतपुर में दीवार गिरने से 8 लोगों की मौत के मामले में एक व्यक्ति गिरफ्तार। जमीन का मालिक फरार। तलाश में पुलिस के छापे जारी। नागपुर के करीब कोराड़ी में मंदिर का गेट गिरने के मामले की जांच के लिए समिति का गठन। हादसे में 17 मजदूर घायल हुए थे। मध्य प्रदेश के दमोह में दोस्त की मदद करने गए युवक की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद घायल हालत में छोड़कर चले गए थे दोस्त हिरासत में आरोपी। राजस्थान के अजमेर में बदमाश बेखौफ लूट के लिए दंपति पर किया हमला। महिला की मौत, पति की हालत गंभीर। बदमाश ज्वेलरी लेकर फरार। यूपी के बलिया में पति की हत्या के आरोप में पति और उसका प्रेमी गिरफ्तार। 6 अगस्त को अनिल चौहान नाम के व्यक्ति का शव मिला था। भरतपुर के सेंट्रल जेल में कैदी की मौत पर बवाल। जेल के बाहर परिजनों का हंगामा। रक्षाबंधन के दिन ही बहन ने बांधी थी राखी। राजस्थान के डूंगरपुर में भयानक सड़क हादसा। एक गाड़ी और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की मौत। हादसे के बाद लोगों ने गाड़ी में लगाई आग। झारखंड की राजधानी रांची में तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की गई जान। कोलकाता में एयरपोर्ट के पास सरकारी बस में लगी आग। सभी यात्री सुरक्षित। 2 दमकल की मदद से बुझाई गई आग। ओडिशा के बोलांगीर में पागल कुत्ते ने 8 लोगों को काटा। 2 की मौत, 6 लोग घायल। मृतकों में एक नेशनल लेवल का पैरा एथलीट भी। मध्य प्रदेश के नीमच में बदमाशों ने ढाबा मालिक से की मारपीट और लूटपाट। ढाबा मालिक गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में भर्ती। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा। सावन खत्म होते ही मछली के लिए 2 पक्षों में जमकर चले लात घुसे। वायरल हुआ वीडियो।
कोटा में के एक बार में शराब के नशे में कुछ युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। युवकों ने हंगामा और तोड़फोड़ की। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के हरदा में एक मकान में चोरी। लाखों के जेवरात लेकर चोर फरार। चोरी के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था। जांच में जुटी पुलिस। भोपाल के एक सरकारी स्कूल में बच्चे से पैर दबवाते नजर आई टीचर। पैर दबवाते कैमरे में कैद हुई वीडियो। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में सरकारी स्कूल की हालत जर्जर। पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की संख्या बढ़ी। अधिकारियों ने असुरक्षित इमारतों की मरम्मत करने का आदेश दिया। सूरजपुर में दिखा लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल। भटगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला ने फर्श पर दिया बच्चे को जन्म। 5 घंटे तक न डॉक्टर मिला न ही नर्स। राजस्थान के प्रतापगढ़ में बाइक से जानलेवा स्टंट करने पर एक्शन में पुलिस। 11 युवकों को गिरफ्तार किया। नोएडा में फर्जी पुलिस कार्यालय का पर्दाफाश। इंटरनेशनल पुलिस एंड क्राइम इन्वेस्टिगेशन के नाम पर खोला गया था दफ्तर। 6 लोग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक के इगतपुरी में रेन फॉरेस्ट रिजॉर्ट पर मुंबई सीबीआई टीम का छापा। अवैध कॉल सेंटर रैकेट का भंडाफोड़। 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस का अवैध शराब तस्कर पर एक्शन। स्पेशल टीम ने भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। राजस्थान के दौसा में पैंथर के मूवमेंट से ग्रामीणों में दहशत। नाहर कोहरा की पहाड़ी पर एक साथ दिखे 2 पैंथर। बिहार के कटिहार में धर्मांतरण के आरोप में कई लोग हिरासत में। हिंदू संगठन के लोगों ने मौके पर पहुंचकर रोकी थी प्रार्थना सभा। सूचना देने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक थाने में धर्मांतरण को लेकर बजरंग दल का हंगामा। कुकुरबेड़ा में एक घर में धर्मांतरण की कोशिश का आरोप। हिंदू संगठनों ने किया आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग। भोपाल एयरपोर्ट पर आवारा कुत्तों का आतंक। नगर निगम की टीम ने कई कुत्तों को पकड़ा। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में कबूतरों को दाना डालने वाले व्यक्ति पर बीएमसी की कार्रवाई। हाल ही में कोर्ट ने कबूतरखानों पर पाबंदी लगाई है। वोट चोरी और बिहार में एसआईआर के विरोध में विपक्ष का संसद से चुनाव आयोग तक मार्च। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी करेंगे नेतृत्व। सुबह 11:30 बजे शुरू होगा विपक्षी नेताओं का मार्च। करीब 300 सांसद हो सकते हैं शामिल। मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने का समय मांगा। कर्नाटक हरियाणा के बाद राहुल गांधी को महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव आयुक्त का नोटिस। कहा हलफनामा दे या फिर देश से माफी मांगे राहुल। चुनाव आयोग के फैक्ट चेक में राहुल गांधी के एक और आरोप को पाया झूठा। कर्नाटक में एक महिला के 2 बार वोट देने के राहुल के आरोप को बताया गलत। बीजेपी ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा विदेशी और भारत विरोधी ताकतों के दबाव में राहुल कर रहे हैं देश को बदनाम। चुनाव आयोग ने बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भेजा नोटिस। 2 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम रहने पर मांगा जवाब। तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा पर लगाए थे 2 वोटर कार्ड रखने के आरोप। विजय सिन्हा ने कहा था एक जगह से नाम हटाने की दी थी अर्जी। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने भी एपिक नंबर पर उठाए सवाल। कहा कई लोगों के पास 2-2 एपिक नंबर। चुनाव आयोग को इसका जवाब देना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीति में बढ़ रहे नीतीश कुमार के बेटे निशांत की सक्रियता। कई जगह लगे पोस्टर्स। सम्राट चौधरी से निजी कार्यक्रम में मुलाकात। वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का पार्टी के विदेश मामलों के प्रमुख पद से अचानक इस्तीफा। पार्टी अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी को भेजा इस्तीफा। आज से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र। 16 अगस्त तक चलने वाले सत्र में पेश होंगे कई अहम बिल। यूपी विधानसभा सत्र के लिए विपक्ष की तैयारी। स्कूलों के विलय, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाने की तैयारी। विधानसभा सत्र के दौरान 13 से 14 अगस्त तक लगातार 24 घंटे चलेगी विधानसभा। राज्य के विजन 2047 को लेकर होगी चर्चा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 24 घंटे सदन चलाने को बताया पागलपन। कहा सरकार ने 9 साल में कोई काम नहीं किया, अब तक 24 घंटे अब जगवाओगे, ये कहां का पागलपन। यूपी विधानसभा में पहली बार लगी एआई पाठशाला। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अगुवाई में आयोजित कार्यशाला में विधायकों ने एआई के जादू को समझा।
विदेश मामलों पर शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसद की स्थायी समिति ने विदेश सचिव और वाणिज्य सचिव को बुलाया। अमेरिकी टैरिफ पर होगी बात। राहुल गांधी के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने विपक्षी सांसदों को डिनर पर बुलाया। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार उतारने पर हो सकती है बात। पीएम मोदी करेंगे सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 टाइप 7 बहुमंजिला फ्लैट्स का उद्घाटन। लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री समेत कई सांसद रहेंगे मौजूद। फ्लैट के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी आवासीय परिसर में लगाएंगे सिंदूर का पौधा। श्रमजीवियों से भी करेंगे। देश भर के करीब 30 लाख किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत मिलेंगे 3,200 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के किसानों को दिए जाएंगे करीब 1,156 करोड़ रुपए। भारत पाक सीज फायर को लेकर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान। कहा, जल्द हो सकता है अगला युद्ध। भारतीय सेना पूरी तरह तैयार और सतर्क। इंदौर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने किया कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन। कहा, स्वास्थ्य और शिक्षा को पहले माना जाता था सेवा, अब दोनों का व्यवसायीकरण हुआ। तमिलनाडु के तुतुकुड़ी में जहाज निर्माण यार्ड परियोजना का विरोध। नमक उत्पादक 14 अगस्त को करेंगे प्रदर्शन। नमक उत्पादकों के मुताबिक 2013 में भी किया गया था विरोध। इसके बाद इसे रोक दिया गया था। अब फिर से शुरू किया जा रहा है प्रोजेक्ट। राजस्व बढ़ाने के लिए बीएमसी का कदम। मुंबई की झोपड़पट्टियों में चलने वाले व्यावसायिक इकाइयों पर संपत्ति कर लगाना शुरू। अब तक 7 करोड़ 39 लाख के प्रॉपर्टी टैक्स बिल जारी किए गए। सीजीआई बीआर गवई ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय की नवनिर्मित स्थायी पीठ का किया उद्घाटन। कहा, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का उद्देश्य देश के अंतिम नागरिक तक न्याय पहुंचाना। शिमला के जंगली इलाके में एक व्यक्ति को मिले तेंदुए का बच्चा। व्यक्ति ने डीएफओ को सौंपा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। ओडिशा के पुरी में कलाकार सुदर्शन पटनायक ने समुद्र तट पर हर घर तिरंगा थीम पर बनाई रेत की कलाकृति। हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और मंत्री हर्ष सांघवी। लगाए मां भारती के जयकारे। तुर्की के बाला शहर में 6.1 तीव्रता का भूकंप। दर्जनों इमारतें जमींदोज, कई लोग दबे, एक की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भूकंप के झटके केंद्र से करीब 200 किलोमीटर दूर इस्तांबुल तक महसूस किए गए। भूकंप के बाद कई कम तीव्रता वाले झटके भी महसूस हुए। अमेरिका के मिल्वॉकी में भारी बारिश का कहर। मिडवेस्ट राज्यों में बाढ़ जैसी स्थिति। बारिश के कारण विस्कॉन्सिन स्टेट फेयर ठप। अमेरिका के कंसास, आयोवा, विस्कॉन्सिन समेत कई राज्यों में बाढ़ की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने जताई बारिश के साथ ओलावृष्टि और टॉर्नेडो की आशंका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के एक वरिष्ठ अधिकारी आज करेंगे ईरान का दौरा। ईरान इजरायल युद्ध के बाद ये पहला दौरा। ईरान के विदेश मंत्री ने की इसकी पुष्टि। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, आईएईए के साथ सहयोग के नए ढांचे पर होगी बातचीत, लेकिन ईरान के परमाणु स्थलों के दौरा करने की अनुमति नहीं। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा, हमास को पूरी तरह से हराने के अलावा कोई विकल्प नहीं। हमारा लक्ष्य गाजा पर कब्जा करना नहीं, उसे आजाद कराना है। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आईडीएफ को दिए अहम निर्देश। कहा, गाजा सिटी पर जल्द नियंत्रण कर युद्ध को खत्म करें। यूक्रेन में फिर रूसी हमले में एक शहर की कई इमारतें तबाह। दर्जनों लोग घायल हुए। गाजा सिटी में फिर इजरायली हमले में अल जजीरा के संवाददाता अनस अल शरीफ की मौत। शिफा अस्पताल के प्रशासकीय निदेशक रमजी मोहन्ना के मुताबिक हमला अस्पताल के बाहर अल जजीरा पत्रकारों के तंबू पर हुआ। हमले में अल शरीफ के साथ 3 अन्य पत्रकार और एक ड्राइवर भी मारे गए। इजरायली सेना ने हमले की पुष्टि की दावा किया कि अल शरीफ पत्रकार के रूप में हमास से ये जुड़े हुए थे। इजरायल के गाजा सिटी पर सैन्य कब्जे के फैसले पर हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक। अमेरिका ने इजरायल को किया बचाव, वहीं चीन और रूस ने जताई चिंता। अमेरिका के होनोलुलु में एक बंदरगाह के पास फंसा 75 फीट लंबा जहाज। सुरक्षा दल ने फंसे जहाज को निकाला। दक्षिण इटली के वेसुवियस नेशनल पार्क में लगी आग। मौके पर जुटे दमकल विभाग की टीम आग बुझाने के लिए विमान, हेलीकॉप्टर का लिया जा रहा सहारा।
कृष्णो के जंगलों में शुरू हुई आग माउंट सोमा की ढलानों तक फैली। अब तक इसमें किसी भी घर या व्यक्ति को नुकसान नहीं। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर तैमसिन न्यूटन ने किया संन्यास का ऐलान। तैमसिन पिछले 4 साल से टीम से चल रही थी बाहर। तैमसिन ने 2015 में T20 और 2016 में वनडे क्रिकेट में किया था डेब्यू। अब बस 10 साल बाद अपने करियर का किया अंत। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने जसप्रीत बुमराह के ट्रोलर्स पर वो भड़के। कहा, बुमराह जैसा खिलाड़ी पीढ़ी में एक बार आता है, हमें उन्हें ट्रोल नहीं सम्मान देना चाहिए। हाल ही में खत्म हुए एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में बुमराह ने सिर्फ 3 टेस्ट खेले, जिसके बाद कुछ फैंस और आलोचकों ने उनके खेल पर सवाल उठाए थे कि वो टीम के लिए पूरी जिम्मेदारी से नहीं खेल रहे। रोहित शर्मा और विराट कोहली के वनडे के संन्यास की चर्चा पर बोले सौरव गांगुली। कहा, अगर वे अच्छा करते हैं तो उन्हें खेलना जारी रखना चाहिए। अब एलेक्स मार्शल रोकेंगे बांग्लादेश क्रिकेट में भ्रष्टाचार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मार्शल को भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का सलाहकार नियुक्त किया। राजबी शेट्टी की फिल्म सू फ्रॉम सो ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ी रफ्तार। फिल्म ने 17वें दिन कमाए 6.5 करोड़ रुपए। सेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक सू फ्रॉम सो ने अब तक किया 63 करोड़ रुपए से ज्यादा का कलेक्शन। बॉक्स ऑफिस पर अहान पांडे की फिल्म सैयारा की रफ्तार धीमी। फिल्म ने 24वें दिन करीब 3 करोड़ का किया कलेक्शन। सेक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 24 दिन में करीब 318 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। सिद्धांत चतुर्वेदी की फिल्म धड़क 2 इस वीकेंड पर पड़ी धीमी। फिल्म 10वें दिन करीब 1.5 करोड़ की कमाई कर पाई। फिल्म ने अब तक 20 करोड़ का आंकड़ा पार किया।